ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगावधीशं श्री शंकर भगवान की जय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलो शंकर भगवान की जय। सनत कुमार उवाच। आज शिव महापुराण के 7वें अध्याय में अथ सप्तमोऽध्यायः। सनत कुमार उवाच। एतक्षुत्वा तु सर्वेषां देवादीनां वचो हरः अंगीचकार सुप्रीत्या शरण्यो भक्तवत्सलः। देवता आदि के इन बातों को सुनकर शरणागतों के हित चिंतक भक्तवत्सल देवादिदेव महादेव शिवजी ने प्रेम से उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया देवताओं की। इसी बीच वे अपने दोनों पुत्रों को लेकर पार्वती जी वहां पर आईं जहां देवताओं के साथ शिवजी बैठे थे। पार्वती जी को आई देखकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने आश्चर्यचकित होकर के सावधानी से विनम्र होकर के प्रणाम किया। सबने शुभ लक्षण युक्त जय जयकार की। पार्वती के आने के कारण को न जानने से वे चुप रहे। आश्चर्य में स्थित देवी की सबने स्तुति की तथा उन्होंने लीला चतुर अपने स्वामी से भगवती ने कहा, हे पुत्र वालों में श्रेष्ठ प्रभो, उत्तम आभूषणों से सुशोभित सूर्य के सदृश खेलते हुए कार्तिकेय को देखिए। इस प्रकार जगदम्बा के वचनों को सुनकर शिवजी स्कंद के मुख का अमृतपान करते हुए तृप्त नहीं हुए। अपने शिवजी के तेज से पीड़ित देवताओं की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। स्कंद को आलिंगन तथा उसका माथा सूंघकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। जगदम्बा भगवान शिवजी से कुछ मंत्रणा करके अनेक लीला करने में कुशल उठ खड़ी हुई। तब वह नंदी, कार्तिकेय और पार्वती के साथ शिवजी के घर में समस्त देवताओं द्वारा प्रणाम किया जाता हुआ और बुद्धिमान महादेव जी के दरवाजे के समीप घबराए हुए अन्य मनस्क वे देवता वहीं पर बैठ गए। क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कौन हमको सुख देगा, अरे हम तो मारे गए, यह क्या हो गया। एक दूसरे को देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने भाग्य को धिक्कार देने लगे। हम लोग पापी हैं, अभागे हैं, वे दैत्यों के स्वामी भाग्यवान हैं। देवता लोग ऐसा कहने लगे। इसी बीच में उनके शब्दों को सुनकर कुंभोदर नामक महान तेजस्वी शिवजी का गण वहां पर आया और उसने देवताओं को डंडे से मारा। वे सभी देवता भयभीत होकर के हाय हाय करते हुए भागे। मुनि लोग व्याकुल होकर के गिर पड़े। इंद्र व्याकुल होकर घुटनों के बल से भूमि पर गिर पड़े। दूसरे देवर्षि व्याकुल होकर भूमि पर गिर गए। समान रूप से दुखी होकर देवता तथा मुनि सब मिलकर के सहृदय ब्रह्मा विष्णु के पास में गए। कश्यप आदि मुनि कहते हैं कि यह भाग्य का बल है। संसार के दुखों को दूर करने वाले विष्णु से भी सब उस समय कहने लगे। कुछ ब्रह्मर्षि कहने लगे कि हम लोगों के दुर्भाग्य से यह कार्य समाप्त नहीं हुआ। कुछ लोग ये सोचकर आश्चर्य करने लगे कि ऐसा कैसे हो गया। कश्यप आदि के इन वचनों को सुनकर देवता मुनियों के आश्वस्त करते हुए विष्णु ने कहा, मेरी बात को आदर के साथ सुनो देवो, तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो, सब दुख को छोड़ो।
हे देवताओं, बड़ों की आराधना करना सरल नहीं होता है और उसके आरंभ में दुख होता है। महान पुरुष अच्छी प्रकार समझ करके ही प्रसन्न होते हैं, मैंने पहले परीक्षा लेते हैं। बड़े लोगों की आराधना करना, उन्हें खुश करना इतना सरल नहीं होता है कि बड़े लोगों की परीक्षा भी बड़ी ही होती है। भूत प्रेतों की उपासना करना हो तो बात अलग है। बड़ों की आराधना करना सरल नहीं होता है और शिवजी सभी देवताओं के स्वामी हैं। आप हृदय से विचारिए कि वे इतनी जल्दी कैसे वश में आ जाएंगे। पहले ओम, पीछे नमः, पहले ओम, पीछे नमः, फिर शिवाय, शुभम, ओम नमः शिवाय, फिर कुरु कुरु, फिर शिवाय नमः, शिवाय नमः, फिर ओम नमः शिवाय, शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः। यह संपूर्ण मंत्र है और देवताओं इस प्रकार इस मंत्र का सदा तुम लोग 1 करोड़ शिवजी की प्रसन्नता के लिए जप करोगे। विष्णु ने काम दे दिया कि तुम इस पंचाक्षरी मंत्र का 1 करोड़ जप करो। बीत तुम लोगों का कार्य अवश्य करेंगे। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर देवताओं ने उसी प्रकार शिवजी की आराधना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता शिवजी का ध्यान करके देवताओं और मुनियों का कार्य सिद्ध करने के लिए जप करने लगे। धैर्य धारण कर देवताओं ने शिव शिव मंत्र का 1 करोड़ जप किया। इस बीच में साक्षात शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखला करके शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु देवताओं मुनियों, तुम्हारे इस जप से मैं प्रसन्न हूं, तुम इच्छित वर मांगो। हे देवेश जगदीश्वर शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवताओं को व्याकुल जानकर त्रिपुरों का वध कीजिए, माने तारकासुर के 3 पुत्रों का वध कीजिए। हे परमेशान दीन बंधु दयालु, आपने ही सदा बार बार देवताओं की रक्षा की है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं की बातों को सुनकर और तब शिवजी ने कहा कि हे ब्रह्मा हे विष्णु मुनियों, आदर करके मेरी बात सुनिए कि त्रिपुर नष्ट हो गया। पहले जो आप लोगों ने स्वीकार किया था उस दिव्य रथ, सारथी, धनुष तब बाण को शीघ्र तैयार करो। ब्रह्मा विष्णु और आप लोग तीनों लोकों के स्वामी सम्राट के रूप में मुझे सजाओ। सृष्टि और पालन के अधिकार आप दोनों पुरत्र नष्ट हो गया, यह सोचकर देवताओं की सहायता कीजिए। जिस मंत्र का आप लोगों ने जप किया है वह मंत्र महान पुण्य को देने वाला, मुझे प्रसन्न कराने वाला, भुक्ति मुक्ति सभी कामनाओं को देने वाला, शिव भक्तों को सुख देने वाला यह मंत्र धन्य है और यश को देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला और स्वर्ग की कामना करने वालों को सुखभोग देने वाला तथा निष्काम पुरुषों को मुक्ति देने वाला। जो मनुष्य पवित्र होकर के प्रतिदिन इस मंत्र का जप करता है, सुनता है, सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार परमात्मा शिवजी की बात सुनकर के ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए। तब उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य रथ बनाया। इति शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे देवस्तुति वर्णन नाम 7वां अध्यायः। हरि ओम शिवार्पणमस्तु।